जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि आदि मानव का जन्म कैसे हुआ और पहला आदि मानव कहाँ पाया गया था। तो देखिए सबको पता है कि अगर हम लोगों का अगर जन्म हुआ है तो बंदरों के क्या है, हम लोग प्रजाति हैं। और वो बंदर कहाँ पाया गया था, तो अफ्रीका में वो बंदर पाया गया था और उन्हीं के वंशज आज हम लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी बंदर अगर जन्म दिया होगा तो हम लोगों के जैसा इंसान तो जन्म दिया नहीं होगा, तो उसने क्या होगा, अपने ही वंशज के ऐसे जन्म दिया होगा। लेकिन पहले क्या था, बंदर 4 पैर पे चलता था, लेकिन जब उसने परिवर्तन हो गया तो जो बंदर पैदा हुआ तो 2 पैर पे चलना शुरू कर दिया। और वही जो 2 पैर पे बंदर चलना शुरू कर दिया उसी को हम क्या कहते हैं, आदि मानव कहते हैं। तो आदि मानव का जन्म कैसे हुआ, तो बंदरों के ही गर्भ से हुआ। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा अर्जुन आसमान का सीना चीर के आएगा, हमारा करण धरती का सीना फाड़ के आएगा, ऐसा नहीं है। आखिर उन लोगों का अगर जन्म हुआ तो कहाँ से हुआ, बंदरों के ही गर्भ से जन्म हुआ। और वही जो आदि मानव थे उन्हीं लोगों में परिवर्तन होते होते चला आया, जैसे आज हम लोग जैसा इंसान है। अब डायरेक्ट अगर कोई बंदर जन्म देगा तो इतना बढ़िया इंसान को थोड़ी नहीं जन्म देगा। उन लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होते चला आ गया और जैसे आज हम लोग हैं। तो जो हम लोग किसके वंशज हैं, तो बंदरों के ही वंशज हैं। और बंदर ने क्या किया, अपने ही जैसा जन्म दिया और उसी को हम क्या कहते हैं, आदि मानव का। तो उन लोगों के शरीर पे क्या था, बड़ा बड़ा बाल था, ऐसे सब मुंह पे बाल था। देखिए आज भी हम लोगों के ऊपर बाल है, लेकिन उन लोगों का क्या था, बनावट अलग था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया तो आज जैसा आदमी गोरहर गोरहर हो गया। तो कहाँ पाया गया था सबसे पहला बंदर जो जन्म दिया था, तो अफ्रीका में बंदर पाए गए थे और उन्हीं लोगों ने क्या किया था, आदि मानव को जन्म दिया था। और ये पहला आदि मानव कहाँ पाया गया था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेमंड डार्टा। क्या नाम था, रेमंड डार्टा। रेमंड डार्टा ने 1924 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, खोज किया। और रेमंड डार्टा ने 1924 ईस्वी में इन्होंने खोज किया तो इन्होंने बताया कि अफ्रीका में एक ट्वांगा है और ट्वांगा के समीप एक चट्टान है और उसी चट्टान में 5 से 6 साल के बच्चे का एक खपड़ोई पाया गया था। कितने साल के बच्चे का, तो 5 से 6 साल के बच्चे का क्या पाया गया था, खपड़ोई यानी खोपड़ी पाया गया था। क्या पाया गया था, खोपड़ी पाया गया था। और यही खोपड़ी क्या है, उसी खोपड़ी को हम क्या कहते हैं, ट्वांगा शिशु के नाम से जानते हैं। और उसी ट्वांगा शिशु के आधार पर पहले आदि मानव का नाम रखा गया। और पहले आदि मानव का जो नाम उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। यानी यही जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है ना, यही क्या है, दुनिया का पहला आदि मानव। क्या है, यही दुनिया का पहला आदि मानव है। इन्होंने बताया कि ये लोग क्या थे, सब कुछ इन लोगों का हमारे ही तरह था। इन लोगों का भी हाइट 5 फीट 5.5 फीट का इन लोगों का क्या था, हाइट था। और ये लोग भी क्या करते थे, हम लोगों की तरह सब कुछ करते थे, चलते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन ये लोग क्या था, इनका जो खपड़ोई देखिए यही है। अब ये खपड़ोई देखिए कैसा है, तो इन लोगों का जो खपड़ोई था ना, जो मुँह था, मुँह ऐसे आगे की तरफ था और खपड़ोई पीछे की तरफ, यानी मुँह आगे की तरफ था और खपड़ोई क्या था, पीछे की तरफ। यानी ठीक क्या थे, ये लोग बंदरों के ही तरफ थे। और उन्होंने कहा कि ये लोग कब पाए गए थे, तो आज से 32 से 36 लाख साल पहले पाए गए थे। यानी आज से 32 से 36 लाख साल पहले ये जो खपड़ोई था ना, ये कहाँ पाया गया था, तो अफ्रीका के जो ट्वांगा के समीप जो चट्टान है ना, यही खपड़ोई कहाँ पाया गया था, उसमें पाया गया था। और उसका नाम रखा गया था ट्वांगा शिशु। लेकिन उसी के आधार पे इन लोगों का नाम रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस और अफ्रीकेनस। और यही दुनिया का पहला आदि मानव है। सब कुछ ये लोग हम लोगों की तरह करते थे, लेकिन इनका मुंह आगे की तरफ था और खपड़ोई पीछे की तरफ था। और इन लोगों का जब ये जबड़ा मिला ना, यानी ये क्या है, खपड़ोई जब इन लोगों का मिला तो इसमें जब पता लग गया तो जिन लोगों का जबड़ा है ना, ये हम लोगों की तरह एकदम मजबूत था। ये लोग क्या करते थे, शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भी, यानी जो भी हड्डी उड्डी पर हाथ खड़ा खड़ा क्या करता सब तोड़ लेते थे। यानी इन लोगों का जबड़ा भी क्या था, बहुत मजबूत था। और ये लोग 5 फीट 5.5 फीट का हाइट था। और वो लोग पत्थर से क्या करते थे, औजार को बनाते थे। जैसे आज आदमी लोहे का औजार बना देता ना, तो ये लोग जानवरों को मारने के लिए पत्थर का औजार बना देते थे और उसी से क्या करते थे, उन लोगों का शिकार करते थे और ये लोग उसी को खा लेते थे। और अफ्रीका और जावा में ऐसे खोपड़ी बहुत मिला था। देखिए
लेकिन खोपड़ी तो बहुत मिला, लेकिन जब ये खोपड़ी मिला तो क्या था, ये 32 से 36 लाख पहले का खोपड़ी है। और यही खोपड़ी के नाम पे इसका क्या रखा गया कि ये दुनिया का पहला आदिमानव है जिसने धरती पे क्या किया था, जन्म लिया था। और वो भी किससे जन्म लिया था, तो बंदरों के ही गर्भ से उसने क्या किया था, जन्म लिया था। अब आसमान तो चीर के आएगा नहीं, धरती तो फाड़ के आएगा नहीं। अगर हम लोग अगर बंदरों की प्रजाति हैं तो बंदर भी अगर किसी को जन्म दिया होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, आदिमानव कहते हैं। और उसी के हम क्या धीरे धीरे प्रजाति उसका बढ़ता गया और आज हम लोग जैसा क्या हुआ, इंसान बन गया। तो कहाँ पाया गया था, तो अफ्रीका में पाया गया था। और ट्वांगा के समीप एक चट्टान है, और ट्वांगा के जो समीप चट्टान था ना, जो खोपड़ी मिला था 5-6 साल के बच्चे का, तो उसे रखा गया था ट्वांगा शिशु। क्या रखा गया था, ट्वांगा शिशु। और उसी के आधार पे ये नाम रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और अफ्रीकेनस ही दुनिया का पहला आदिमानव है। लेकिन जब ये सब कुछ हो गया तो लोगों ने क्या कहा कि हम लोग क्या है, अब इसी लोगों के हम लोग क्या है, वंशज हैं। आखिर इन्हीं लोगों के हम क्या है, वंशज हैं। और उसके बाद इन लोगों के प्रजातियों में विखंडन होने लगा। और जब इन लोगों के प्रजाति में विखंडन होने लगा तो कई प्रजाति क्या हो गया, अलग अलग विखंडनों से बंट गए। जैसे आज इन लोगों के कई प्रजातियों के नाम से जाना जाता है, जैसे होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टर जैसे प्रजातियां किससे जन्म हुआ, तो इन्हीं लोगों के प्रजातियों का जन्म हुआ। यानी जब विखंडन हुआ तो इन्हीं लोगों के प्रजाति के नाम को अलग अलग रखा गया। और इन लोगों का देखिए जो दांत है ना, देखिए जो दांतवा है ना, इन लोगों का दांत भी क्या था, हम लोगों को ही तरह था। यानी ये सब क्या करते थे, हम लोगों की तरह खाना को खा सकते थे। यानी छोटा छोटा इन लोगों का दांत भी था। और उन्हीं में परिवर्तन हो गया तो हम लोग क्या हुए, आज इंसान की तरह बन गए। तो पहला आदिमानव कहाँ पाया गया था, तो अफ्रीका में पाया गया था। और कहाँ पाया गया था, तो कहाँ पाया गया था, ट्वांगा का एक चट्टान है, और उसी चट्टान में इसका खोपड़ी मिला था, जिससे आज हम दुनिया का पहला आदिमानव कहते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।